Hi dear students, today we will study about blood supply to anterior pituitary. Before studying blood supply to anterior pituitary, we first recap about anterior pituitary glands. We have already studied that anterior pituitary has two. Anterior pituitary is the part of pituitary gland. Pituitary glands have two parts, which is anterior pituitary and neurohypophysis, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. और एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात की थी कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है 6 हार्मोन स्टिमुलेट करती है. तो अब हम लोग उस हार्मोन के बारे में भी एक बार रिकैप कर लेते हैं. ये है हाइपोथैलेमस, ये रीजन हाइपोथैलेमस का है, ठीक है. और ये हाइपोथैलेमस की पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है. ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है. पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस हमने बताया था कि न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन में प्रेजेंट होती है और 2 पेयर होती है. और ये क्या करती है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है. और ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होती है 1 होती है. और ये क्या करती है, ये ADH हार्मोन सिक्रीट करती है. ADH के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो ADH का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें बार बार यूरिन लगती है. और उसके बाद आज हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में, इसी ब्लड सप्लाईज टू एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सिस्टम के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, जिसे हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं. उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इनफंडिबुलम के द्वारा, पिट्यूटरी स्टॉक के द्वारा किस जुड़ी रहती है हाइपोथैलेमस से. और ये है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एक है ADH, दूसरा है ऑक्सीटोसिन. ADH क्या करता है, ADH जहाँ DCT पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में, किडनी ट्यूब्यूल्स के DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में एक्ट करता है. ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करता है, मसल्स ऑफ यूटेरस में. ये हम लोग पहले बहुत अच्छे से इस बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं. इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें से है MSH. MSH क्या करता है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये मिलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है. एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे लगता है और कार्टिकॉइड्स हार्मोन को सिक्रीट करता है. गोनाडोट्रोपिन हार्मोन FSH यानी कि ICH इन मेल एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल, ये टेस्टिस पे एक्ट करता है. और ये LH किस में एक्ट करता है, ओवरी में. और ग्रोथ हार्मोन के हम बताए थे बोन्स के बारे में डिटेल में कि ये एपिफाइसिस एंड पे काम करता है. ग्रोथ हार्मोन एपिफाइसिस का, जब एपिफाइसिस एंड पे से ही ग्रोथ होती है हमारी बोन्स की, तो LH हार्मोन बोन पे और मसल्स पे काम करता है. और जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो मैमेरी ग्लैंड पे काम करता है. TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे काम करता है. तो ये रही. अब हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है. इसको कहते हैं हाइपोफेजियल पोर्टल वेन. अब ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हमने पहले भी बताया है, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जब पढ़ा रहे थे. पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम होता है कि अगर एक ब्लड कैपिलरी का जो ब्लड है वो दूसरे ब्लड कैपिलरी में चला जाता है बिफोर रीचिंग टू द हार्ट, वो है पोर्टल सिस्टम. तो इसमें क्या होता है देखते हैं. ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है. ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, इसको थोड़ा सा, ये है सुपीरियर हाइपोफेजियल आर्टरी और ये है सुपीरियर हाइपोफेजियल वेन, ठीक है. सुपीरियर हाइपोफेजियल वेन और ये हमारी है सुपीरियर हाइपोफेजियल आर्टरी. अब ये सुपीरियर हाइपोफेजियल आर्टरी के थ्रू
ब्लड जो है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से होते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनोहाइपोफाइसिस। तो ब्लड इज सप्लाइड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। ये क्या बना रही है? सर्कल ऑफ वेलिस बना रही है। तो इसीलिए कहते हैं ब्लड इज सप्लाइड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ सर्कल ऑफ वेलिस, एक सर्कल के द्वारा, और इस सर्कल को क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ वेलिस। तो ब्लड जो है सर्कल ऑफ वेलिस के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में सप्लाई की जाती है। इसी को देखिए ये आर्टरी है, आर्टरी से जो ब्लड है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में गया, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड डायरेक्ट हार्ट में जाना चाहिए था, लेकिन ब्लड डायरेक्ट हार्ट में ना जा करके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता हुआ फिर उसकी वेन से सुपीरियर हाइपोफेजियल वेन के थ्रू तब ब्लड में जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये ब्लड हार्ट में नहीं जाता है, इसीलिए इसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं। जब एक ब्लड कैपिलरी का ब्लड दूसरे ब्लड कैपिलरी में चला जाता है और बिना हार्ट में पास हुए, बिफोर रीचिंग टू द हार्ट, देन इट इज़ कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। अगर हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से होता हुआ सर्कल ऑफ वेलिस जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हाइपोफेजियल में, हाइपोफेजियल सेरेब्राई भी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफेजियल सेरेब्राई भी कहते हैं। तो यानी हाइपोथैलेमस और हाइपोफेजियल में क्या प्रेजेंट है? पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। तो इसीलिए एचएचपीवी यानी हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल वेन। तो blood is supplied to anterior pituitary with the help of circle, that is called circle of Wallis. Hypophyseal is present between hypothalamus and anterior pituitary. HHPV hypothalamo hypophyseal portal vein is present. ये जो ये वेन जो है ये हमारे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारी जो आर्टरी है सुपीरियर हाइपोफेजियल आर्टरी, ये ब्लड लेके जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में, उसके बाद ये ब्लड हाइपोथैलेमस में भी जाता होगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों में जाता होगा। हाइपोथैलेमस सेंड केमिकल मैसेजेस टू द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ एचएचपीवी। हाइपोथैलेमस जो है केमिकल मैसेजेस एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है, किसके थ्रू? हेल्प ऑफ हाइपोफेजियल पोर्टल वेन के थ्रू। ये देखिए, ये जो पोर्टल वेन है, इस पोर्टल वेन के थ्रू हाइपोथैलेमस क्या करता है? कोई भी केमिकल मैसेजेस को इसमें हाइपोफेजियल पोर्टल वेन में पहुंचा देता है, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी में वो केमिकल मैसेजेस यानी केमिकल हार्मोन पहुंच जाते हैं। अब जो ये पहुंचाता है केमिकल मैसेजेस, वो टू टाइप्स के होते हैं। these chemical messages are two type, that is releasing hormone या releasing factor. Releasing hormone, what is releasing hormone? Secreted from the hypothalamus, it acts over the anterior pituitary, thereby increasing the secretion of हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, और हम पिछले लेक्चर में बोले थे कि हम जो है हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है उसके बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। तो अब हम इस लेक्चर में हम इसी हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो केमिकल मैसेजेस दो टाइप के होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब ये एक्ट करेगा रिलीजिंग हार्मोन, तो क्या करता है? इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन निकल रहा है, सिक्रीट हो रहा है, उसके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। हमने पहले भी जब हम पढ़ रहे थे
एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, मेलानोसाइट हार्मोन, इन सब के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस से उसकी रिलीजिंग हार्मोन निकलती थी और वो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक डालती थी। तो पॉजिटिव फीडबैक डालती थी तो कौन सी हार्मोन रहती थी? रिलीजिंग हार्मोन। और जब नेगेटिव फीडबैक डालती थी तो कौन सी हार्मोन रहती थी? इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करती थी? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बनाती थी। ये देखिए, जब हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे तब हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। तो यही हाइपोथैलेमस जो है दो तरह के मैसेजेस भेजता है, एक तो रिलीजिंग, एक इनहिबिटरी। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, ये थायराइड के हार्मोन है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा करेगी। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन इस पे एक्ट किया, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा निकली, वो ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा पहुंच गई थी और ज़्यादा पहुंचने की वजह से थायराइड ग्लैंड पे वो ज़्यादा एक्टिव हुई और थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन हार्मोन निकालना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ब्लड में ज़्यादा क्या पहुंचने लगा? थायरोक्सिन हार्मोन। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन निकलने लगा था, पहुंच गया था, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया थायरोक्सिन हार्मोन इन द ब्लड, देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तब हाइपोथैलेमस क्या करेगी? थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करने लगती है। अब हम लोग उसी थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन, आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड, secreted from hypothalamus, act over anterior pituitary, then increasing the secretion of anterior pituitary. Now inhibitory hormone, inhibitory factor. So secretion from hypothalamus act over the anterior pituitary and decrease the secretion of hormone from the anterior pituitary. ये भी समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटरी फैक्टर निकलता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। क्या काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से जिस भी हार्मोन का सिक्रीशन है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सिक्रीशन को डिक्रीज करने के उससे क्या होता है? वो हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन में कम जाता है। अब ये है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन 6 तरह के होते हैं। अभी हम लोग रिलीजिंग पढ़ रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन को एक एक करके पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम लोग किस हार्मोन के बारे में बात करेंगे? इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटरी फैक्टर के बारे में। तो रिलीजिंग हार्मोन कितने होते हैं? 6। और स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितने होते हैं? 6। 6 रिलीजिंग एंड 6 स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फर्स्ट है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH। TRH क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगी और थायरोक्सिन का सिक्रीशन ज़्यादा करेगी। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन SRH। SRH क्या करता है? ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में, ग्रोथ हार्मोन को ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा रिलीज करने के लिए काम करेगा। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा जिससे कि सोमैटोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो। ARH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये क्या करता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक्ट करने के बाद क्या कहेगा? तुम क्या करो? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करो। एड्रिनल कॉर्टेक्स से तुम कॉर्टिकॉइड हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करो ब्लड में। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेड्स पे काम करता है जिससे कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बोलता है कि तुम ज़्यादा ब्लड में जाओ। ठीक है,
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन के ऊपर काम करता है। MRH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, जिससे कि डार्क कलर ऑफ स्किन होता है। ये हम लोग पास इंटरमीडिया में पढ़े हैं डिटेल में, तो आप लोग वहाँ वो चैप्टर में इसके पहले वाला जो टॉपिक्स हैं उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम लोग 6 रिलीजिंग हार्मोन, 6 रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बात कर चुके कि जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है। और हाइपोथैलेमस 3 और हार्मोन रिलीज करता है, जो है इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन में अगर किसी भी हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट होने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इनहिबिटरी हार्मोन छोड़ती है। इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कम स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी कम स्टिमुलेट होने की वजह से उस ग्लैंड से क्या करती है, कम हार्मोन को रिलीज करती है। ऐसे ही गोनेडोट्रोपिन ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, बोन्स के ऊपर ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जब रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगी, और ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगी तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए लगता है, जो कि मैमेलरी ग्लैंड पे लगता है। मैमेलरी ग्लैंड से क्या होता है, सकलिंग ऑफ मिल्क बच्चा करता है, दूध पीता है, तो उसमें हेल्प करता है। MIH मेलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन, जब ब्लड में मेलानोसाइट ज़्यादा हो जाते हैं तब हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को MIH बोलता है कि तुम MIH करो, रिलीज करो, यानी इनहिबिट करो, मेलानोसाइट को इनहिबिट करो, जिससे कि मेलानोसाइट हार्मोन ब्लड में न जाए। In the next lecture we will discuss about thyroid gland. Thanks guys, take care.